हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अध्यता सर एंड वेलकम यू। खुशामदीद, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश प्लस पर। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड योर लॉकडाउन इज गोइंग टू बी प्रोडक्टिव एंड इट इज़ फुल ऑफ लर्निंग and you all are safe at home. So this is I have brought you question answer from the chapter 2nd, Pride and Prejudice. So here is the question number A. Question number A is, here are given 5 sentences but they are not in a correct sequence. So you have to rearrange it and bring it in a correct sequence. So do remember all the incidents. आप याद करिए क्या क्या incidents हुए थे. First of all, what happened? Caroline Bingley invites Jane to her house. You know it very well. She was invited. Jane was invited. Second was, her mother, Mrs. Bennet, asked Jane to ride to Netherfield on horseback instead of taking coach. You know, do remember कि Mrs. Bennet ने कोच से जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनके पास उसके पिता ने हॉर्स जो है कि नहीं छोड़ा है घर पे जिससे वो कोच इस्तेमाल कर सके, इसलिए बेहतर है कि वो हॉर्स बैक पे चली जाए। थर्ड सीक्वेंस, थर्ड इंसिडेंट इसके बाद जो होता है वो होता है कि जाने के बाद नीदरफील्ड शी फॉल्स इल। व्हाई? बिकॉज शी गॉट वेट इन हेवी रेन्स। बारिश में भीगने के कारण वो बीमार पड़ जाती है। एंड फोर्थ इज एलिजाबेथ वॉक्स टू नीदरफील्ड एंड यू डू रिमेंबर व्हेन एलिजाबेथ गॉट ए लेटर फ्रॉम हर सिस्टर जेन दैट शी वाज इल, सो एलिजाबेथ डिसाइड्स टू मीट हर सिस्टर। तो वहाँ पे वो एलिजाबेथ चली जाती है नीदरफील्ड, वो भी चलते हुए जाती है, यानी कि वॉक करते हुए जाती है। And last sequence is Caroline Bingley, Mr. Bingley and Mr. Darcy discuss the qualities of an accomplished woman. एक वुमन के बारे में कि एक वुमन को कैसा होना चाहिए, एक कंप्लीट वुमन के बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। ये तब करते हैं जब एलिजाबेथ वहाँ जा चुकी होती है और वो डिनर पे सभी बैठे होते हैं। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर ए एंड दिस इज सॉल्व्ड। नाउ कम टू question number B. Now let's discuss the question number B, and in the B section you have to solve 5 questions, right? 5 questions दिए गए हैं, you have to solve it. First question is you can find it in your book, and here is T. Why does Mrs. Bennet ask Jane to ride to Netherfield on horseback? What does this tell you about Mrs. Bennet's character? Question 1 is asking the reason why her mother asked to ride to Netherfield on horseback. क्वेश्चन का रीजन ये पूछ रहा है, रीजन कि उसकी माँ ने क्यों अपनी बेटी जेन से कहा कि वो हॉर्स बैक पे चली जाए नीदरफील्ड। और दूसरा सेकंड पार्ट इज दैट कि व्हाट कैरेक्टर यू कम टू नो अबाउट मिसेस बेनेट। इस घटना के बाद आप कौन से करेक्टर जो है कि उसके आप मिसेस बेनेट के बारे में आपको पता पड़ता है। तो हम इस पे शॉर्ट में कोशिश किए हैं देने के लिए। क्वेश्चन आंसर इज दैट मिसेस बेनेट आस्क्ड जेन टू राइड टू नीदरफील्ड ऑन हॉर्सबैक। यहाँ तक तो आपका क्वेश्चन ही है। बिकॉज हियर इज द रीजन, देयर वॉज नो स्पेयर हॉर्स टू पुल द कोच, क्योंकि कोई भी हॉर्स नहीं था कोच को खींचने के लिए। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर इज मिसेस बेनेट, हियर इज टी इज मिसिंग, सो कट इट हियर, टी। हियर इज टी। मिसेस बेनेट, मदर टू द 5 बेनेट सिस्टर्स, हैज वन अबाइडिंग गोल टू सी हर डॉटर्स मैरिड टू वेल्थी मेन। मिसेस बेनेट जो कि 5 बेनेट सिस्टर्स की माँ थी, के पास सिर्फ एक ही गोल था। और क्या गोल था? कि वो अपने बेटियों को चाहती थी कि एक रिच मेन से, रिच पीपल से उनकी शादी हो, यानी कि उनके जो हस्बैंड हो वो रिच हो। ऐसे व्यक्ति से वो अपनी सारी बेटियों की शादी करना चाहते थे।
और दिस इज व्हाट इट टेल्स मी अबाउट बेनेट्स कैरेक्टर। ये कैरेक्टर जो है, इससे हमें जो है पता चलता है कैरेक्टर के बारे में कि वो अपनी बेटियों की शादी अमीर फैमिली में करना चाहती थी, अमीर किसी व्यक्ति से करना चाहती थी। नेक्स्ट कम टू द सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट डज एलिजाबेथ डिसलाइक मिस्टर बिंगलेज सिस्टर। मिस्टर बिंगलेज सिस्टर के बारे में एलिजाबेथ को क्या पसंद नहीं करती है, कौन सी बात है, क्यों पसंद नहीं करती है, व्हाई। तो एलिजाबेथ डिसलाइक मिसेस बिंगलेज सिस्टर, वो नापसंद करती है, क्यों करती है, रीजन इज दैट कि द टू सिस्टर्स फील देमसेल्फ एबव हर, क्योंकि वो दोनों सिस्टर जो थी वो एलिजाबेथ से खुद को सुपीरियर मानती थी। एंड शी ऑल्सो फाइंड्स देम नॉट केयरिंग हर सिस्टर जेन व्हेन शी वाज इल, और उसने यह भी पाया, वह यह भी पाती है कि उसकी जो सिस्टर जेन जब बीमार पड़ जाती है तो उसकी देखभाल बहुत अच्छे से नहीं करती, ऐसा एलिजाबेथ सोचती है। इसलिए वो मिस्टर बिंगलेज की सिस्टर्स को पसंद नहीं करती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज योर इंप्रेशन ऑफ मिस्टर डार्सी। मिस्टर डार्सी का आपके ऊपर क्या इंप्रेशन पड़ता है। चूज एनी टू एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब हिज कैरेक्टर एंड एक्सप्लेन व्हाई यू थिंक सो। मिस्टर डार्सी के लिए आपको दो एडजेक्टिव इस्तेमाल करने हैं जिससे पता पड़े कि, और उसे डिस्क्राइब भी करना है। क्या करना है, उसे डिस्क्राइब भी करना है। Let me clean the board. So Mr. Darcy makes bad impression on me by being cold, reserved and unfriendly towards everyone. Here is missing N. Everyone. तो मिस्टर डार्सी का जो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ता है, फर्स्ट इंप्रेशन जो उनके कैरेक्टर का पड़ता है, वो बहुत ही बुरा पड़ता है। क्यों? क्योंकि वे कोल्ड मीन्स इमोशनलेस लगते हैं, रिजर्व्ड किसी से बात नहीं करते, एंड अनफ्रेंडली, और उनका जो रिश्ता होता है अनफ्रेंडली होता है। तो जाहिर है व्हेन यू आर रिजर्व्ड देन यू कांट बी फ्रेंडली, बोथ कैन नॉट बी हैपन। सो टुवर्ड्स एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जो उसका नजरिया है, जो उसका चरित्र है, उसका जो बिहेवियर है, वो वेरी कोल्ड है, मीन्स बहुत वार्म नहीं है, एकदम कोल्ड बिहेव है, एकदम ठंडा ठंडा जिसे कहते हैं, और रिजर्व्ड है, वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, ही इज नॉट एमिकेबल और अनफ्रेंडली। आई कैन से दैट ही इज एरोगेंट, हम कह सकते हैं इससे कि वो एरोगेंट है, घमंडी, वेल एजुकेटेड है, लेकिन और क्या है, वो वेल एजुकेटेड है। हिज रिजर्व नेचर, उसका जो रिजर्व नेचर है क्या शो करता है, एरोगेंसी शो करता है। जबकि रीडिंग बुक्स एंड प्रिजर्विंग हिज फैमिली लाइब्रेरी क्या शो करता है, वेल एजुकेटेड। जबकि उसके जो पढ़ने की जो आदत है और अपने फैमिली लाइब्रेरी को उसने जो सुरक्षित रखा है, यह दर्शाता है कि वह वेल एजुकेटेड है। सो दिस इज द आंसर फॉर 3 क्वेश्चंस। वी हैव लेफ्ट 2 questions 4 and 5, and those 2 questions are it's a long type answer question. Okay, so we will finish it tomorrow, we will done it tomorrow. I hope you enjoyed the question answer. If you enjoy it, let me know so that I will continue it, otherwise I'll give you PDF file. Okay students, so I hope you enjoy it. Have a good day.